प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर ईरान ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। ईरान ने एक खास मौका देखते हुए पीएम मोदी को एक खास न्योता भेज दिया है। ये न्योता क्या है और पीएम मोदी को क्यों भेजा गया है, उसका कारण जब हम आपको बताएंगे तो आप चौंक जाएंगे। दरअसल ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने पीएम मोदी को अमेरिकी हमले में मारे गए सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई के जनाजे में शामिल होने के लिए बुलाया है। आपको बता दें कि पिछले 3-4 महीनों से ईरान, अमेरिका और खास तौर पर इजराइल के डर से खामेनेई का जनाजा नहीं निकाल पा रहा है। ईरान के करोड़ों लोग चाहते हैं कि खामेनेई को जल्द से जल्द पूरे सम्मान के साथ दफनाया जाए, मगर ईरान को जानकारी मिली है कि इजराइल भी इसी जनाजे के इंतजार में बैठा है ताकि ईरान की बची कुची लीडरशिप इस जनाजे में आए और इजराइल उनको भी निपटा दे। जानकारी के लिए बता दें कि खामेनेई की अंतिम यात्रा का कार्यक्रम 4 जुलाई से 9 जुलाई तक चलेगा। 9 जुलाई के दिन खामेनेई को ईरान के मशहद शहर में दफनाया जाएगा। खामेनेई का जन्म मशहद शहर में ही हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर ईरान ने बहुत बड़ा बयान दिया है। ईरान ने एक खास मौका देखते हुए पीएम मोदी को एक खास न्योता भेज दिया है। ये न्योता क्या है और पीएम मोदी को क्यों भेजा गया है, उसकी संभावित वजह आपके होश उड़ा देगी। दरअसल ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी हमले में मारे गए सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई के जनाजे में शामिल होने के लिए बुलाया है। यानी ईरान चाहता है कि पीएम मोदी खामेनेई के जनाजे में खुद आएं। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान ऐसा क्यों चाहता है वो सच आपको हिलाकर रख देगा। दरअसल पिछले 4 महीनों से ईरान, अमेरिका और खास तौर पर इजराइल के डर से खामेनेई का जनाजा नहीं निकाल पा रहा। ईरान के करोड़ों लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द खामेनेई को सम्मान के साथ दफनाया जाए, लेकिन यहाँ पर असली खेल ये है कि खामेनेई को दफनाने की जितनी जल्दी ईरान को है उतनी ही जल्दी इजराइल को भी है। खबरों के मुताबिक इजराइल भी चाहता है कि खामेनेई का जनाजा जल्द से जल्द निकले ताकि ईरान की बची कुची लीडरशिप इस जनाजे में आए और इजराइल को उन्हें भी निपटाने का मौका मिल जाए। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हुआ है कि ईरान जल्द से जल्द खामेनेई का जनाजा निकालना चाहता है। दरअसल अमेरिका के साथ बातचीत के चलते ईरान को पिछले 4 महीनों में पहली बार 50% उम्मीद जगी है कि खामेनेई के जनाजे में अमेरिका तो फिलहाल कुछ नहीं करेगा, लेकिन 50% टेंशन अभी भी इजराइल की है, क्योंकि इजराइल इस जनाजे में बड़ा एक्शन ले सकता है। ईरान की मुश्किल ये है कि इजराइल तो आजकल अमेरिका की भी बातें नहीं सुन रहा है। ऐसे में ईरान को लगता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस जनाजे में शामिल होते हैं तो इजराइल यहाँ पर हमला करने की सोचेगा भी नहीं। इजराइल कभी भी उस जगह पर हमला नहीं करेगा जहां पर पीएम मोदी मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी खामेनेई के जनाजे में जाएंगे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान जानते हैं कि सबसे सुरक्षित पीएम मोदी को बुलाना है, क्योंकि इजराइल भी शांत बैठा रहेगा। पिछले साल मसूद पेजेश्कियान जब राष्ट्रपति बने थे तब उन्होंने दुनिया के कई बड़े बड़े नेताओं को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था। भारत की तरफ से नितिन गडकरी पहुंचे थे, लेकिन इतने बड़े इवेंट में भी इजराइल ने ईरान में घुसकर हमास चीफ इस्माइल हानिये को मार दिया था। इस्माइल हानिये भी मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचा था। सोचिए, नितिन गडकरी वहां मौजूद थे, इसके बावजूद इजराइल ईरान में घुसा और हमास चीफ को उड़ा दिया। खुद नितिन गडकरी ने भारत वापस लौटकर बताया था कि इजराइल ने किस तरह से ईरान में खेल किया। ये बयान हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि खामेनेई के जनाजे में पीएम मोदी के जाने की संभावना बहुत कम है। हालांकि पूर्व राजदूत कंवल सिब्बल का मानना है कि भारत को एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भेजना चाहिए। ये ईरान को एक सकारात्मक संदेश देने का बड़ा मौका है। इससे अमेरिका जैसे देशों को भी संदेश जाएगा कि विदेशी नेताओं की राजनीतिक हत्या नहीं होनी चाहिए। बहरहाल अब आपको नितिन गडकरी का बयान सुनवाते हैं। 4 बजे एम्बेसडर आया और उन्होंने दरवाजा ठोका। बोले साहब हमको निकलना पड़ेगा। बोला क्यों? बोले बहुत गड़बड़ हो गई। बोला क्या हुआ? तो बोले कल यहाँ जो हम्मस का नेता था, बहुत पावरफुल आदमी, उसके रूम में वो मारा गया। मतलब किसने मारा? पता नहीं। बोले वो कहां से मिसाइल निकली, कहां घुसी। अब कोई बोलता मोबाइल फोन नंबर था उसका, उसको स्पेशली एक जगह छुपा कर रखा था, एक बंगले में। वहां जाकर, उस रूम में जाकर वहां मार दिया।